दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की एक और नई कहानी लेकर हम आए हैं। कहानी का नाम है खुदाई फौजदार। बेहद रोचक और मज़ेदार कहानी है। कहानी को पूरा सुनिएगा और उसका पूरा आनंद लीजिएगा। सेठ नानकचंद को आज फिर वही लिफाफा मिला और वही लिखावट सामने आई तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। लिफाफा खोलते हुए हाथ और हृदय दोनों कांपने लगे। खत में क्या है यह उन्हें खूब मालूम था। उसी तरह के दो खत पहले आ चुके थे। इस तीसरे खत में भी वही धमकियां हैं, इसमें उन्हें संदेह न था। पत्र हाथ में लिए हुए आकाश की ओर ताकने लगे। वह दिल के मजबूत आदमी थे। धमकियों से उन्हें डरना सीखा नहीं था। मुर्दों से भी अपनी रकम वसूल कर लेते थे। दया या उपकार जैसी मानवीय दुर्बलताएं उन्हें छू भी नहीं सकती थी। नहीं तो महाजन कैसे बनते। उस पर धर्मानिष्ठ भी थे। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते थे और हर मंगल को महावीर के लड्डू चढ़ाते थे। नित्य प्रति जमुना में स्नान करते थे और हर एक एकादशी को व्रत रखते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। और इधर जब से घी में करारा नफा होने लगा था, एक धर्मशाला बनवाने की फिक्र में थे। जमीन ठीक कर ली थी। उनमें अशमिया में सैकड़ों की थवाई और बेलदार थे जो केवल सूद में काम को तैयार थे। इंतजार यही था कि कोई ईंट और चूने वाला फंस जाए और 10-20 हजार का दस्तावेज लिखा ले तो सूद में ही ईंट और चूना भी मिल जाए। इस धर्मनिष्ठ ने उनकी आत्मा को और भी शक्ति प्रदान कर दी थी। देवताओं के आशीर्वाद और प्रताप से उन्हें कभी किसी सौदे में घाटा नहीं हुआ। भीषण परिस्थिति में भी वही स्थिरचित्त रहने के आदी थे। किंतु जब से यह धमकियों से भरे हुए पत्र मिलने लगे थे, उन्हें बरबस तरह तरह की शंकाएं व्यथित करने लगी थी। कहीं सचमुच डाकुओं ने छापा मारा तो कौन उसकी सहायता करेगा। दैवीय बाधाओं में तो देवताओं की सहायता पर वह तकिया कर सकते थे, पर सिर पर लटकती हुई इस तलवार के सामने वह श्रद्धा कुछ काम न देती थी। रात को उनके द्वार पर केवल एक चौकीदार रहता है। अगर 10-20 हथियारबंद आदमी आ जाए तो वह अकेला क्या कर सकता है। शायद उनकी आहट पाते ही भाग खड़ा हो। पड़ोसियों में ऐसा कोई नजर नहीं आता था जो इस संकट में काम आवे। यद्यपि सभी उनके आसामी थे या रह चुके थे, लेकिन यह एहसान फरामोशी का संप्रदाय है। जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। जिसके द्वार पर अवसर पड़ने पर नाक रगड़ता है उसी का दुश्मन हो जाता है। उनसे कोई आशा नहीं। हाँ, किवाड़े सुदृढ़ हैं, उन्हें तोड़ना आसान नहीं। फिर अंदर का दरवाजा भी तो है। 100 आदमी लड़ जाए तो हिलाए ना हिले और किसी से हमले का खटका भी नहीं। इतनी ऊंची और सपाट दीवार पर कोई क्या खा के चढ़ेगा। फिर उसके पास राइफलें भी तो हैं। एक राइफल से वह दर्जनों आदमियों को भून कर रख देगा। मगर इतने प्रतिबंधों के होते हुए भी उसके मन में एक हुक सी समाई रहती है। कौन जाने चौकीदार भी उन्हीं में मिल जाए तो। खिदमतकार भी आस्तीन के सांप हो गए हैं, इसलिए अब बहुधा अंदर ही अंदर रहते हैं। जब तक मिलने वालों का पता ठिकाना न पूछ ले उनसे मिलते ही नहीं थे। फिर भी 2-4 घंटे तो चौपाल में बैठने ही पड़ते थे, नहीं तो सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाता। जितनी देर बाहर रहते उनके प्राण जैसे सूली पर टंगे रहते। उधार उनके मिजाज में बड़ी तब्दीली हो गई थी। इतने विनम्र और मित्रभाषी वह कभी न थे। तो क्या किसी से तू तड़ा करके बात भी न करते। सूद की दर भी कुछ घटा ही दी थी, लेकिन फिर भी चित्त को शांति नहीं मिलती थी। आखिर कई मिनट तक दिल को मजबूत करने के बाद उन्होंने पत्र खोला और जैसे गोली लग गई। सिर में चक्कर आ गए। सारी चीजें नाचती हुई मालूम हुई। सांसें फूलने लगी।
आंखें फैल गई और लिखा था, तुमने हमारे दोनों पत्रों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। शायद तुम समझते होगे कि पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। पुलिस का उस वक्त आएगी जब हम अपना काम कर चुके होंगे। तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम तुमसे सिर्फ 25,000 रुपये मांगते हैं। इतने रुपए दे देना तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हमें पता है कि तुम्हारे पास 1 लाख की मोहरें रखी हुई हैं, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब हम तुम्हें और ज़्यादा न समझाएंगे। तुमको समझाने की चेष्टा करना ही व्यर्थ है। आज शाम तक अगर रुपए ना आ गए तो रात को तुम्हारे ऊपर धावा होगा। अपनी हिफाजत के लिए जिसे बुलाना चाहो बुला सकते हो। जितने आदमी और हथियार जमा करना चाहो जमा कर लो। हम ललकार कर आएंगे, दिन दहाड़े आएंगे। हम चोर नहीं हैं, हम वीर हैं और हमारा विश्वास बाहुबल में है। हम जानते हैं कि लक्ष्मी उसी के गले में जयमाला डालती है जो धनुष तोड़ सकता है, मछली का भेदा सकते हैं यदि सेठ ने तुरंत। जी संशय तो थी, यह स्वाभाविक था। ऐसी दशा में कौन शांत रह सकता है, लेकिन वह कायर नहीं थे। उन्हें अब भी विश्वास था कि अगर कोई संकट आन पड़े तो वह पीछे कदम न हटाएंगे। जो कुछ कमजोरी आ गई थी वह संकट को सिर पर मंडराते देखकर भाग गई थी। हिरन भी तो भागने की राह पर न पाकर शिकारी पर चोट कर बैठता है। कभी कभी नहीं, अक्सर संकट पड़ने पर आदमियों के जौहर खुलते हैं। इतनी देर में सेठ जी ने एक तरह से भावी विपत्ति का सामना करने का पक्का इरादा कर लिया। डर क्यों, जो कुछ होना है वह होकर रहेगा। अपनी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, मरना जीना विधि के हाथ में है। सेठानी जी की दिलासा देते हुए बोले, तुम नाहक कितना डरती हो केसर। आखिर में सब आदमी ही तो है, अपनी जान का मोह उन्हें भी है, नहीं तो यह कुकर्म क्यों करते। मैं खिड़की की आड़ में 10-20 आदमियों को गिरा सकता हूँ। पुलिस को इत्तला देना भी तो जानता हूँ। पुलिस का कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करे और हम 10,000 सालाना टैक्स देते हैं। इसलिए मैं अभी भी दरोगा के पास जाता हूँ। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमारी मदद करना उनका पूरा धर्म बनता है। राजनीति का यह तत्व उसकी समझ में नहीं आया। वह तो किसी तरह उस भय से मुक्त होना चाहती थी जो उसके दिल में सांप की भांति बैठा फुफकार रहा था। पुलिस का उसे जो अनुभव था उसे चित्त को संतोष न होता था। पुलिस बोली, पुलिस वालों को बहुत देख चुकी हूँ। वारदात के समय तो उनकी सूरत नहीं दिखाई देती, जब वारदात हो चुकी होती है तब अलबत्ता शान के साथ आकर रौब जमाने लगती है। पुलिस तो सरकार का राज चलाती है, तुम क्या जानो। मैं तो कहती हूँ, यूँ अगर कल वारदात होने वाली होगी तो पुलिस को खबर देने से आज ही जाओ। लूट के मामलों में उनका भी साझा होता है। जानता हूँ, देख चुका हूँ और रोज़ देखता भी हूँ, लेकिन मैं सरकार को 10,000 का सालाना टैक्स देता हूँ। पुलिस वालों का आदर सत्कार भी करता हूँ। अभी जाड़ों में सुपरिटेंडेंट साहब आए थे तो मैंने कितनी रसद पहुँचाई थी। एक पूरा कनस्तर घी और एक शक्कर की पूरी बोरी भेजी थी। यह सब खिलाना पिलाना किस दिन काम आएगा। हाँ, आदमी को सोलो आने दूसरे के भरोसे ना बैठना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी बंदूक चलाना सिखा दूँ। हम दोनों बंदूक छोड़ना शुरू करेंगे तो डाकुओं की क्या मजाल कि अंदर कदम रख चुके। प्रस्ताव हास्यजनक था। केसर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ और क्या। अब आज मैं बंदूक चलाना सीखूंगी। तुमको जब देखो हंसी ही सूझती है। इसमें हंसी की क्या बात है। आजकल तो औरतों को फौजी बन जाती है, सिपाहियों की तरह औरतें भी कवायद करती है, बंदूक चलाती है, मैदानों में खेलती है। औरतों के घर में बैठने का ज़माना अब नहीं रहा। विलायत की औरतें बंदूक चलाती होगी, यहाँ की औरतें क्या चलाएगी। हाँ, हाथ भर की जबान चाहे चला ले। यहाँ की औरतों ने बहादुरी के जो काम किए हैं उन्हें इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। आज दुनिया उन वृत्तांत को पढ़कर चकित रह जाती है।
पुराने ज़माने की बात छोड़ो, तब औरतें बहादुर रही होंगी। आज कौन बहादुरी कर रही है? वाह, अभी हजारों औरतें घर बार छोड़कर हंसते हंसते जेल चली गई। यही बहादुरी नहीं थी? अभी पंजाब में हरनाथ कुंवर ने अकेले 4 सहस्त्र डाकुओं को गिरफ्तार किया और लाट साहब तक ने उनकी प्रशंसा की। क्या जाने वे कैसी औरतें हैं। मैं तो डाकुओं को देखते ही चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। उसी वक्त नौकर ने आकर कहा, सरकार, थाने से 4 कांस्टेबल आए हैं, आपको बुला रहे हैं। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, थानेदार भी है? नहीं सरकार, अकेले कांस्टेबल हैं। थानेदार क्यों नहीं आए? यह कहते हुए सेठ जी ने पान खाया और बाहर निकले। सेठ जी को देखते ही चारों कांस्टेबलों ने छुपकर सलाम किया, बिल्कुल अंग्रेजों के कदायत में, मानो अपने किसी अफसर को सैल्यूट कर रहे हों। सेठ जी ने उन्हें बेचारों पर बैठाया। बोले, दरोगाओं जी का मिजाज तो अच्छा है, मैं तो उनके पास आने वाला था। चारों में जो सबसे प्रौढ़ था, उसकी आस्तीन पर कई बिल्ले लगे हुए थे। बोला, आप क्यों तकलीफ करते हैं? वह तो खुद ही आना चाहते थे, पर एक बड़ी जरूरी तहकीकात में पहुंच गए, इससे रुक गए। कल आपसे मिलेंगे। जब से यहाँ डाकुओं की खबर आई है, बेचारे बहुत घबराए हुए हैं। आपकी तरफ हमेशा उनका ध्यान रहता है। कई बार कह चुके कि मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र सेठ की है। गुमनाम खत को आपके पास भी आए होंगे। सेठ ने लापरवाही दिखाकर कहा, अजी ऐसी चिट्ठियाँ आती ही रहती हैं, उनकी कौन परवाह करता है। मेरे पास तो 3 खत आ चुके, मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया। कांस्टेबल हंसा और दरोगा साहब जी को खबर मिली थी? सच? हाँ साहब, रत्ती रत्ती खबर मिलती रहती है। यहाँ तक मालूम हुआ है कि कल आपके मकान पर उनका धावा होने वाला है। जभी तो आज दरोगा जी ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है, मगर वहाँ कैसे खबर पहुँची, मैंने तो किसी से कहा ही नहीं। कांस्टेबल ने रहस्यमय भाव से कहा, हुजूर यह ना पूछे, इलाके के सबसे बड़े सेठ के पास ऐसे खत आए और पुलिस को खबर न हो, भला कोई बात है? फिर ऊपर से बराबर तहकीकात आती रहती है कि सेठ जी को शिकायत का कोई मौका न दिया जाए। सुप्रिटेंडेंट साहब की खास ताकीद है कि आपके लिए, और हुजूर सरकार को भी तो आप ही के बूते पर चलती है। सेठ साहूकार के जान माल की हिफाजत न करे तो क्या करे? हमारे होते मजाल कि कोई आपकी तरफ तिरछी आंख से देख सके, मगर यह कमबख्त डाकू इतने जलेदार और तादाद में इतने ज़्यादा हैं कि थाने के बाहर उनसे मुकाबला करना मुश्किल है। दरोगा जी गारद मांगने की बात सोच रहे थे, मगर ये हत्यारे कहीं एक जगह तो रहते नहीं, आज यहाँ तो कल कहीं और। गारद मांगकर ही क्या किया जाए? इलाके के रियाज की तो हमें ज़्यादा फिक्र नहीं हुजूर, मालिक आपसे क्या छिपाएं, किसके पास रखा है इतना माल इस बाब, और अगर किसी के पास 200-400 की पूंजी निकल आए तो उसके लिए पुलिस डाकुओं के पीछे अपनी जान हथेली पे लिए फिरेगी। उन्हें क्या, वह तो छूटते ही गोली चलाते हैं और अक्सर छिपकर। हमारे लिए तो 1000 बंदिशें हैं, कोई बात बिगड़ जाए तो उलट अपने ही जान आफत में फंस जाए। हमें तो ऐसे रास्ते चलना है कि सांप मरे और लाठी भी ना टूटे। इसलिए दरोगा जी ने आपसे यह अर्ज करने को कहा है कि आपके पास जोखिम की जो चीज़ें हों, उन्हें लाकर सरकारी खजाने में जमा कर दीजिए। आपकी और आपको उसकी सारी रसीद दे दी जाएगी। ताला और मोहर आपकी ही रहेगी। जब यह हंगामा ठंडा हो जाए तो मंगवा लीजिएगा। इससे आपको भी बेफिक्री हो जाएगी और हम भी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। नहीं, खुदा न करे कोई वारदात हो जाए तो हुजूर को तो नुकसान होगा ही। वह तो जानते ही है कि हमारे ऊपर जवाबदेही आ जाएगी, और वह जालिम सिर्फ माल असबाब लेकर ही तो जान नहीं छोड़ सकते, खून भी तो कर सकते हैं, घर में आग लगा सकते हैं, यहाँ तक कि औरत की बेइज्जती भी कर सकते हैं।
हुजूर तो जानते हैं, होते हुए भी वह तकदीर में लिखा है, आप इकबाल वाले आदमी हैं। डाकू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारा कस्बा आपके लिए जान देने को तैयार है। आपका पूजा पाठ धर्म कर्म खुद खुद देखा है। यह उसी की बरकत है कि आप मिट्टी भी छू ले तो सोना बन जाए। लेकिन आदमी भरसक अपनी हिफाजत करता है। हुजूर के पास मोटर ही है तो कुछ रखना हो उस पर रख दीजिए और हम 4 आदमी आपके साथ है, कोई खटका नहीं। वहाँ 1 मिनट में आपको फुर्सत हो जाएगी। पता चला कि इस गोल में 20 जवान हैं। 2 तो बैरागी बने हुए थे, 2 पंजाबियों के भेष में धुस्से और अलवान बेचते फिरते थे। इन दोनों के साथ 2 बहगे वाले भी हैं। 2 आदमी बलूची के भेष में छुरियाँ और ताले बेचते हैं। कहाँ तक गिनाऊं हुजूर, हमारे थाने में तो हर एक का हुलिया रखा हुआ है। खतरे में आदमी का दिल कमज़ोर हो जाता है और वही ऐसी बातों पर विश्वास कर लेता है जिन पर शायद होश हवास में ना करना। जब किसी दवा में रोगी को लाभ नहीं होता तो हम दुआ ताबीज़ ओझा और सयानों की शरण लेते हैं, और वही तो संदेह करने का कोई कारण ही नहीं था। संभव है दरोगा जी को कुछ स्वार्थ हो, मगर सेठ जी इसके लिए तैयार थे। अगर 200-400 बल खाने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे अवसर तो जीवन में आते ही रहते हैं, और इस परिस्थिति में इससे अच्छा दूसरा क्या इंतजाम हो सकता है। बल्कि इसे तो ईश्वरीय प्रेरणा समझना चाहिए। माना उनके पास 2-2 बंदूकें हैं, कुछ लोग मदद करने के लिए निकल ही आएंगे, लेकिन जान जोखिम उन्होंने निश्चित किया। दरोगा जी की इस कृपया से लाभ उठाना ही चाहिए। उन्हें आदमियों को कुछ देर दिलाकर सारी चीज़ें निकलवा लेंगे। दूसरों का क्या भरोसा, कहीं कोई चीज़ उड़ा ले तो। बस उन्होंने इस भाव से कहा मानो दरोगा जी ने उन पर कोई विशेष कृपा नहीं की। वह तो उनका कर्तव्य ही था। मैंने यह ऐसा प्रबंध किया था कि वहाँ वह सब आते तो उनके दांत खट्टे कर दिए जाते। सारा कस्बा मदद के लिए तैयार था। सभी से तो अपना मित्र भाव है, लेकिन दरोगा जी की तजवीज़ मुझे पसंद है। इससे वह भी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं और मेरे सिर पर भी फिक्र का कोई बोझ उतर आता है। लेकिन भीतर से चीज़ें बाहर निकाल निकाल कर लाना मेरे बूते की बात नहीं। आप लोगों की दुआओं से नौकर चाकरों को तो कमी नहीं, मगर उनकी नीयत कैसी है कौन जान सकता है। आप लोग कुछ मदद करें तो काम आसान हो जाए। हेड कांस्टेबल ने बड़ी खुशी से यह सेवा स्वीकार कर ली और बोले, हम सब हुजूर ताबेदार हैं, इसमें मदद की कौन सी बात है। तलब सरकार से पाते हैं यह ठीक है, मगर देने वाले तो आप ही हैं। आप केवल सामान हमें दिखा दीजिए, हम बात की बात में सारी चीज़ें निकाल लाएंगे। हुजूर की खिदमत करेंगे तो कुछ इनाम इकराम मिलेगा ही। तनख्वाह में गुजर नहीं होती सेठ जी। आप लोगों की रकम रहम की निगाह न हो तो एक दिन भी निभा न हो, बाल बच्चे भूखे मर जाएं। 15-20 रुपए में क्या होता है भला। हुजूर इतना तो हमारे लिए ही पूरा नहीं पड़ता। सेठ जी ने अंदर आकर जाकर केसर से यह समाचार कहा तो उसे जैसे आंखें मिल गई। बोली, भगवान ने सहायता की, नहीं मेरे प्राण संकट में पड़े हुए थे। सेठ जी ने सर्वज्ञता के भाव से फरमाया, इसी को कहते हैं सरकार का इंतजाम। इसी मुस्तैदी के बल पर सरकार का राज थमा हुआ है। कैसी सुव्यवस्था है कि जरा भी कोई बात हो वहाँ तक खबर पहुँच जाती है। तुरंत उनकी रोकथाम का हुक्म आता है। और यहाँ वाले ऐसे बुद्धू कि स्वराज्य स्वराज्य चिल्ला रहे हैं, और उनके हाथ में अख्तियार आ जाए तो दिन दोपहर लूट मच जाए। कोई किसी को सुन ही नहीं रहा, ऊपर से ताकीद आई है। हाकिमों का आदर सत्कार कभी निष्फल नहीं जाता। मैं तो सोचता हूँ कोई बहुमूल्य वस्तु घर में न छोड़ो, साले आए हुए तो अपना मुंह लेकर रह जाएंगे। केसर ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, पूंजी उनके सामने फेंक देना, जो चीज चाहो निकाल लो, साले झेप जाएंगे, मुंह में कालिक लग जाएगी।
घमंड तो देखो कि तिथियां तक बता दी। यह नहीं समझे कि अंग्रेजी सरकार का राज है। तुम डाल डाल चलो तो वह पात पात चलते हैं। समझे होंगे कि धमकी में आ जाएंगे। 3 कांस्टेबल ने आकर संदूकचे और सेफ निकालने शुरू कर दी। एक बार सामान को मोटर पर लाद रख रहा था और एक हर एक चीज को नोटबुक पर टाँगता जाता था। आभूषण, मोहरे, नोट, रुपए, कीमती कपड़े, साड़ियाँ, लहंगे, साल दुसाले सब कार में रख दिए। मामूली बर्तन, लोहे, लकड़ी के सामान, फर्श आदि के सिवाय घर में कुछ न बचा। और डाकुओं के लिए यह चीज कौड़ी की भी न थी। केसर का सिंगारदान खुद सेठ जी लाए और हेड के हाथ में देकर बोले, इसे बड़ी हिफाजत से रखना भाई। हेड ने सिंगारदान को लेकर कहा, मेरे लिए एक एक तिनका इतना कीमती है सेठ जी कि मन में संदेह उठा। पूछा, खजाने की कुंजी तो मेरे ही पास रहेगी। और क्या, यह तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ। मगर यह सवाल आपके दिल में क्यों पैदा हुआ? यूं ही पूछा था। सेठ जी लज्जित हो गए। नहीं, अगर आपके दिल में कुछ सुबह हो तो हम लोग यहाँ भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हाँ, हम जिम्मेदार न होंगे। अजी नहीं हेड साहब, मैंने यूं ही पूछ लिया। यह फजीहत तो मुझे दे दोगे ना? फजीहत आपको थाने में दरोगा साहब के दस्तखत से ही मिलेगी। इसका क्या एतबार? कार पर सारा सामान रख दिया गया। कस्बे के सैकड़ों आदमी तमाशा देख रहे थे। कार बड़ी थी पर ठसाठस भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से सेठ जी के लिए जगह निकली। चारों कांस्टेबल आगे की सीट पर सिमटकर बैठकर कार चली। केसर द्वार पर इस तरह खड़ी थी मानो उसकी बेटी विदा हो रही हो, बेटी ससुराल जा रही हो, जहाँ पर मालकिन बनेगी लेकिन उसका घर सूना किए जा रही है। थाना यहाँ से 5 मील दूर था। कस्बे से बाहर निकलते ही पहाड़ों पर पथरीली सन्नाटा था, जिसके दामन में हरा भरा मैदान था और उसी मैदान के बीच में लाल मोरहम की सड़क चक्कर खाती हुई लाल सांप जैसी निकल गई थी। हेड ने सेठ जी से पूछा, यह कहाँ तक सही है सेठ जी कि आज से 25 साल पहले आपके बाप केवल लोटा डोर लेकर यहाँ खाली हाथ आए थे? सेठ जी ने गर्व करते हुए कहा, बिल्कुल सही है। मेरे पास कुल 3 रुपए थे। उसी से आटे दाल की दुकान खोली थी। और तकदीर का खेल भगवान की दया चाहिए, आदमी के बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। लेकिन मैंने कभी पैसों को दांतों से नहीं पकड़ा। यथाशक्ति धर्म का पालन करता गया। धान की शोभा धर्म से की, नहीं तो धान में कोई फायदा नहीं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी। आपकी मूरत बनाकर पूजना चाहिए। 3 रुपए से लाख कमा लेना मामूली काम नहीं है। आधी रात तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। खां साहब, आपको यह सब कारोबार जंजाल सा लगता होगा। जंजाल तो है ही, मगर भगवान की ऐसी माया कि आदमी सब कुछ समझकर भी उसे फंस जाता है और सारी उम्र फंसा रहता है। मौत आ जाती है तभी छुट्टी मिलती है। बस यही अभिलाषा है कि कुछ यादगार छोड़ जाऊं। आपके कोई औलाद नहीं हुई? भाग्य में नहीं थी खां साहब। और क्या कहूँ, जिसके घर में भूनी भाग नहीं, उसके यहाँ घास फूस की तरह बच्चे ही बच्चे दिखते हैं। और जिन्हें भगवान ने खाने को दिया है वे संतान का मुंह देखने को तरसते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी। जिंदगी का मजा संतान से है। जिनके आगे अंधेरा है उनके लिए धन दौलत किस काम की। ईश्वर की यही इच्छा है तो आदमी क्या करे। मेरा बस चलता तो माया जाल से निकल भागता और खां साहब एक क्षण भी यहीं नहीं रहता, कहीं तीर्थ स्थान में बैठकर भगवान का भजन करता। मगर करूं क्या, माया जाल तोड़े नहीं टूटता। एक बार दिल मजबूत करके तोड़ क्यों नहीं देते? सब उठाकर गरीबों को बांट दीजिए, साधु संतों को नहीं, न मोटे ब्राह्मणों को, बल्कि उनको जिनके लिए जिंदगी बोझ बनी हुई है, जिनकी यही एक आरजू है कि मौत आकर उनकी विपत्ति का अंत कर दे। इस मायाजाल को तोड़ना आदमी का काम नहीं है खां साहब। भगवान की इच्छा होती है तभी मन में वैराग्य आता है। आज भगवान ने आपके ऊपर दया की है,
हम इस मायाजाल की मकड़ी के जाले की तरह तोड़कर आपकी आज़ाद करने के लिए भेजे गए हैं। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं और आपको इस बंधन में नहीं रखना चाहते, जीवन मुक्त कर देना चाहते हैं। ऐसी भगवान की दया हो जाती तो क्या पूछना खां साहब, भगवान की ऐसी ही दया है सेठ जी, विश्वास मानिए। हमें इसलिए उन्होंने मृत्युलोक में तैनात किया है कि हम कितने ही मायाजाल की कैदियों को बेड़िया काट चुके हैं। आज आपकी बारी है। सेठ जी की नाड़ियों में जैसे रक्त का प्रवाह बंद हो गया हो। सहमी हुई आंखों से सिपाही की ओर देखा, फिर बोले, आप बड़े हंसोड़ हो गए हो खां साहब। हमारे जीवन का सिद्धांत है किसी को कष्ट मत दो, लेकिन ये रुपए वाले कुछ ऐसे औंधे खोपड़ी के लोग हैं जो उनका उद्धार करने का आता है उसी के दुश्मन हो जाते हैं। हम आपकी बेड़ियां काटने आए हैं, लेकिन अगर आपसे कहे कि यह सब जमा जाथा और लता पाता छोड़कर घर की राह लीजिए तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। हम लोग वही खुदाई फौजदार हैं जिनके इतलाई खत आपके पास पहुंच चुके हैं। सेठ जी मानो आकाश से पाताल में गिर पड़े। सारी ज्ञानेंद्रियों में जवाब दे दिया और इसी मूर्छा की दशा में मोटर कार से नीचे धकेल दिए गई और गाड़ी चल पड़ी। सेठ जी की चेष्टा जाग पड़ी। बदहवास गाड़ी के पीछे दौड़े, हुजूर सरकार तबाह हो जाएगा, दया कीजिए, घर में एक कौड़ी भी नहीं है। हेड साहब ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और 3 रुपए जमीन पर फेंक दिए। मोटर की चाल तेज हो गई। सेठ जी सिर पकड़कर बैठकर विक्षिप्त नेत्रों से मोटर कार की ओर देखा, जैसे कोई स्वर्गरोही प्राण को देखे। उनके जीवन का स्वप्न उड़ा चला जा रहा था। धन्यवाद। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पीसफुल कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।